10 बजे की 10 बड़ी खबरें। लद्दाख में पीछे हटी चीनी सेना, गलवान नदी से बोट भी हटाए, फिर होगी कमांडर लेवल की बातचीत। भारत और चीन के बीच लद्दाख में मई से जारी विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है। कई राउंड की बातचीत, सेना कूटनीति के जोर के बाद चीन की सेना अब लद्दाख में कुछ हद तक पीछे हटी है। इसी नरमी के साथ अब बुधवार को दोनों सेनाओं के बीच एक और कमांडर लेवल की बातचीत हो सकती है, ताकि विवाद को खत्म किया जा सके। बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच अगले कुछ दिनों तक लगातार कई राउंड की बातचीत होनी है। लेकिन इससे पहले मंगलवार को खबर आई है कि गलवान इलाके, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से चीनी सेना करीब 2 से 2.5 किमी तक पीछे हट गई है। साथ ही जब चीन की सेना हटी तो भारतीय सेना ने भी अपने कदम कुछ हद तक पीछे खींचे। मई से शुरू हुए विवाद के बीच इस घटनाक्रम को अच्छा संकेत माना जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जब बुधवार से एक बार फिर दोनों देश की सेनाएं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी, तो मौजूदा विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मंगलवार को चीन ने गलवान घाटी के पास जो बोट तैनात की हुई थीं, उन्हें भी वापस ले लिया है। इसी के बाद भारत ने अपने कुछ सैनिकों और वाहनों को वापस लेने का फैसला लिया। मंगलवार को ही भारतीय सेना की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा विवाद की जानकारी दी गई और इसी के साथ इसका हल निकलना भी शुरू हो गया। अब आगे कमांडर स्तर की बातचीत होनी है ताकि सीमा पर तनाव खत्म किया जा सके। इन सभी हलचलों के बीच भारतीय फौज सावधान है और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत की ओर से बड़े स्तर पर हर स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। भारत की ओर से संकेत दे दिए गए हैं कि अगर डोकलाम जैसी लंबी अवधि के विवाद की स्थिति बनती है तो भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। बता दें कि भारत और चीन के बीच इससे पहले 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात हुई थी, जो चुशूल में हुई थी। इसी से दोनों के बीच शांति का रास्ता निकला। अब बुधवार से जो बातचीत का नया सिलसिला शुरू होगा उसमें मौजूदा विवाद को खत्म करने पर जोर होगा। दोनों देशों की ओर से बीते दिनों बयान दिए गए हैं कि वो बातचीत से ही इस मसले को हल करेंगे। लॉकडाउन में पार्ले जी की रिकॉर्ड बिक्री। पिछले साल संकट में थी कंपनी, पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए पार्ले जी बिस्किट बना सहारा। इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। केंद्र सरकार ने 23 मार्च को लॉकडाउन के पहले चरण का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के साथ ही देश में आवाजाही पर ब्रेक लग गया था। बस और ट्रेनें सेवाएं बंद थीं। लेकिन लॉकडाउन के चंद दिन बाद ही बड़े पैमाने पर लोग घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। प्रवासी मजदूरों की भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने बसों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए प्रवासियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन इस बीच बड़े पैमाने पर राह चलते लोगों की मदद के लिए लोग सामने आए। खासकर खाने पीने की चीजें श्रमिकों को देते देखे। महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया तो किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर दिया। यही नहीं, इस कोरोना संकट के बीच लोगों ने भी अपने घरों में भी पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक जमा कर लिया। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, अप्रैल और मई में पार्ले जी का शानदार कारोबार रहा है। इस दौरान पार्ले जी बिस्किट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। हालांकि पार्ले कंपनी ने बिक्री के आंकड़े नहीं बताए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा कि कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ा है और इसमें से 80 से 90% ग्रोथ पार्ले जी की सेल से हुई है। वहीं दूसरी कंपनियों की बिस्किट की बिक्री में इजाफा हुआ है। पार्ले जी 1938 से भारतीयों के बीच फेवरेट ब्रांड रहा है। हालांकि पिछले साल अगस्त में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पार्ले जी की डिमांड घटने की बात कही गई थी। खासकर 5 रुपए वाले पैकेट की बिक्री घटने का जिक्र किया गया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्ले प्रोडक्ट्स की मांग में सुस्ती की वजह से 8,000 से 10,000 लोगों की छुट्टी करनी पड़ सकती है। कंपनी ने सरकार से मदद मांगी थी। 11 जून को लालू यादव का 72वां बर्थडे। पार्टी बोली 72,000 लोगों को खिलाएंगे खाना। 11 जून को उनके जन्मदिन के मौके पर 72,000 गरीबों को भोजन कराया जाएगा। पार्टी ने तय किया है कि जन्मदिन पर ना तो केक कटेगा, ना मोमबत्ती जलेगी और कोई जलसा भी नहीं होगा। लालू यादव 11 जून को 72 साल के हो रहे हैं। वहीं उनके बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि हमने प्रण लिया है कि आरजेडी सुप्रीमो के जन्मदिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। कम से कम 72,000 से अधिक गरीबों को खाना खिलाएंगे।
उन्होंने तमन्ना भरे लहजे में कहा कि हम 144 करोड़ की 72,000 एलईडी स्क्रीन नहीं लगाते, बल्कि गरीबों को भोजन कराने का प्रयास करते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद चारा घोटाले के कई मामलों में सजा काट रहे हैं और स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में भर्ती हैं। गौरतलब है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ट्विटर में आया नया फीचर, अमित शाह ने किया यूज, उमर अब्दुल्ला ने दिया ये फीडबैक। ट्विटर ने मंगलवार को भारत में फ्लीट फीचर को लॉन्च किया, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगाई जाने वाली स्टोरी की तरह ही होगा। यहां यूजर्स मैसेज पोस्ट कर सकेंगे जो 24 घंटे बाद स्वयं हट जाएगा। फ्लीट में लाइक, रीट्वीट या रिप्लाई करने का विकल्प नहीं होगा। ट्विटर के इस नए फीचर का इस्तेमाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। वहीं जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस फीचर को लेकर ट्विटर को फीडबैक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि डियर ट्विटर, हमें फ्लीट की जरूरत नहीं है। जब मैं ट्वीट करता हूं तो मैं ऐसे फीचर को मिस नहीं करता हूं। जिस चीज को मैं मिस करता हूं वो ट्वीट में की गई छोटी गलतियों को एडिट करना, जो बिना डिलीट किए हो सके। ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी ने कहा कि ट्विटर के लिए भारत काफी अहम है और यह हमारे सबसे बड़े तथा सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजारों में से एक है। हम भारत में फ्लीट फीचर को लेकर काफी उत्साहित हैं और इस तरह के नए उत्पाद को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया। उन्होंने कहा कि भारत में परीक्षण के साथ हम इसमें भारतीयों के हिसाब से जरूरी बदलाव आदि के बारे में सीखेंगे। यह देखना भी रोचक होगा कि यूजर्स 24 घंटे में गायब हो जाने वाले स्थान पर किस तरह की सामग्री लगाते हैं और उनका कम अहमियत वाले संदेशों को लेकर क्या नजरिया है। फ्लीट करने के लिए यूजर को अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करना होगा और टेक्स्ट या मीडिया फाइल जोड़कर सेंड पर क्लिक करना होगा। यह फीचर ट्विटर ऐप के हालिया अपडेटेड वर्जन पर उपलब्ध है। कश्मीरी सरपंच की हत्या पर हर्षवर्धन बोले, ये नफरत पैदा करने की एक साजिश है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अजय पंडिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी हत्या कश्मीर में आम लोगों में डर और विभिन्न वर्गों में नफरत पैदा करने की एक साजिश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीमा पार बैठे इनके आकाओं को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में लोकतंत्र को कमजोर करने की उनकी साजिश कभी सफल नहीं होगी। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरपंच की हत्या पर अपनी संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और दोस्तों के साथ खड़ा हूँ। हिंसा की कभी जीत नहीं हो सकती। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सोमवार को सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सरपंच अजय पंडिता के घर के पास ही आतंकियों ने उन पर गोली चलाई थी। उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फर्जी टीचर मामला, प्रियंका बोली, लूट की व्यवस्था ने बनाया महिला को शिकार। चौपट राज की हद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि लूट की व्यवस्था ने एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया। ये चौपट राज की हद है। बता दें कि अनामिका शुक्ला का नाम एक ही पद पर 25 स्कूलों में था और 13 महीने में वे 1 करोड़ रुपए की सैलरी ले चुकी थी। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच के आदेश दिए थे। वहीं गोंडा की रहने वाली अनामिका शुक्ला ने डॉक्यूमेंट्स गलत इस्तेमाल होने के आरोप लगाए हैं। मंगलवार को भी एसआई के सामने अनामिका शुक्ला पेश हुई और अपने सभी शैक्षिक प्रपत्र दिखाए। अनामिका शुक्ला का कहना है कि वो आज भी बेरोजगार हैं। उसने नगर कोतवाली में ऑनलाइन FIR दर्ज कराई है। अनामिका शुक्ला के आरोप के बाद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। गरीबी की पीड़ा झेल रही अनामिका शुक्ला को पता भी नहीं था उसके नाम पर ये चल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रही लूट की व्यवस्था ने एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया। ये चौपट राज की हद है। उन्होंने कहा कि अनामिका को न्याय मिलना चाहिए। उन्हें मानहानि का मुआवजा दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, पूरे परिवार को तुरंत सुरक्षा व्यवस्था दी जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका, केंद्र और जेएनयू से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओबीसी श्रेणी के लिए लागू 27 आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है, जिसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को 27% आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी गई है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब हलफनामा दाखिल किए जाएंगे तब यह इस मामले की विस्तार से जांच करेगा। कोर्ट ने प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रावधान वाला 20 अप्रैल 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। याचिका के जरिए हाईकोर्ट में इसी प्रावधान को चुनौती दी गई है। 14वीं मंजिल से कूदकर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर ने किया सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई बड़े सितारों की मैनेजर दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली है। वे सोमवार रात मुंबई की एक बिल्डिंग में 14वीं मंजिल पर मौजूद थीं। दिशा घटना के ठीक पहले मलाड पश्चिम के इलाके की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर अपने होने वाले मंगेतर के साथ थीं। उन्हें पास ही में बोरीवली के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही है और अभी तक वे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आखिर सुसाइड की वजह क्या थी। पुलिस चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज कर रही है। पुलिस ने दिशा के पेरेंट्स के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं और इस मामले में उनके मंगेतर के बयान भी लिए जाने बाकी हैं। बता दें कि दिशा ने पब्लिक रिलेशंस मैनेजर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने सेलिब्रिटी टैलेंट मैनेजर तक का सफर तय किया। वे सुशांत सिंह राजपूत के अलावा भारती सिंह, रिया चक्रवर्ती और वरुण शर्मा जैसे कलाकारों की मैनेजर भी रह चुकी थीं। वे बंटी सचदेव की कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ भी काम कर चुकी हैं। बता दें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से कई दुखद खबरें सामने आई हैं। कई एक्टर्स काम न मिलने की वजह से तनाव में चल रहे हैं। हाल ही में जान खान नाम के टीवी सितारे ने भी सोशल मीडिया पर बताया था कि उनके शो के प्रोड्यूसर्स पिछले 1 साल की पेमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसके उन्हें और इस शो के यूनिट को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा अप्रैल के महीने में ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे लेजेंडरी एक्टर्स इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। राज्य मंत्रिमंडल के वजनदार मंत्री आदित्य ठाकरे के पसंदीदा पर्यावरण मंत्रालय का नाम अब बदल दिया गया है। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है और अब पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय कर दिया गया है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव और आम नागरिक पड़ रहे उसके प्रभाव को देखते हुए राज्य कैबिनेट ने ये बड़ा निर्णय लिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी हुई बढ़ोतरी। जानिए नए रेट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों लगातार तीसरे दिन भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत 54 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 58 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों द्वारा 82 दिनों तक कीमतों की समीक्षा स्थगित रखने के बाद हुई लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी। इससे पहले डीजल की कीमत 69.99 रुपए से बढ़ाकर 70.59 रुपए प्रति लीटर कर दी गई थी। वहीं तेल कंपनियों ने रविवार को कीमतों की समीक्षा करते हुए इसमें 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इस तरह कीमतों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि हुई थी। एक तेल कंपनी के अधिकारी ने बताया कि दैनिक मूल्य संशोधन फिर से शुरू हो गया है। तेल कंपनियां हालांकि एटीएफ और एलपीजी की कीमतों की नियमित रूप से समीक्षा कर रही थीं, लेकिन 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के लाभ को सोखने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कीमतों की समीक्षा रोक दी गई थी। वहीं सरकार ने 6 मई को एक बार फिर उत्पाद शुल्क को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया। हमारी वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।